जो टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है वो है जी परसेंटेज। परसेंटेज को समझने से पहले ना हम कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं परसेंटेज के। ये कुछ रूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। रूल नंबर 1 हमें क्या नजर आ रहा है जी, परसेंटेज गिवन। अगर आपके पास कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसके अंदर परसेंटेज पहले से गिवन है, ठीक है, तो उस परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें परसेंटेज यानी कि कोई नंबर ऐसा है जिसके साथ परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। रूल नंबर 2 है हमारे पास ये, परसेंटेज नॉट गिवन। अगर तो परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब बनानी है, मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो जब परसेंटेज मालूम करनी है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जब हम इसके बाद सवाल करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। रूल नंबर 3 में देखें जी, अगर सवाल के अंदर व्हाट या नंबर ऐसा कुछ वर्ड आता है, ठीक है, ये 1 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। अगर व्हाट या नंबर आता है तो आपने उसको एक्स रख लेना। ठीक है, आपने उसको क्या रख लेना, एक्स। हम जो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ना, वो इसी से रिलेटेड होगा, वो इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये जो बड़े सवाल होते हैं उनमें कुछ मतलब चेंज हो जाता है किसी चीज का। ठीक है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो 1 पेपर के एमसीक्यूज होता है उसमें ज्यादातर इसी के गिर्द क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, व्हाट आर नंबर, तो देखें जी, व्हाट आर नंबर, इसको हम एक्स के बराबर रख देंगे। अगर वर्ड आ जाता है जी ऑफ, तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी इंग्लिश का वर्ड ऑफ आएगा, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई लेंगे। अगर आता है इज या आर आता है, तो हम उसको इक्वल लेंगे जी। ठीक है, उसका मतलब क्या लेंगे जी, इक्वल लेंगे। इसके बाद मोर देन, क्वेश्चन के अंदर एक ये वर्ड आ जाता है मोर देन। मोर देन का मतलब है कि इसमें ऐड करना है, तो हमने प्लस कर देना है। लेस देन का मतलब या डिफरेंस का मतलब, यहाँ पे लेस देन आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो उसका मतलब हम माइनस लेंगे, यानी कि उस स्टेटमेंट में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर सिर्फ वर्ड परसेंट आता है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो भी हम इससे पहले पढ़ा होगा उसको क्या कर देंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक दफा आपने इसका बेसिक सा स्क्रीनशॉट ले लेना है, समझ लेना है, या लिख लेना अपने रजिस्टर पे। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। व्हाट इज 10% ऑफ 350, तो हमने क्या निकालना है, 350 का 10% निकालना है। स्टेटमेंट भी आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, हम वही अपना बेसिक फार्मूला लगाते हैं। व्हाट इज का मतलब इक्वल 10% ऑफ 350, ये सवाल है हमारा। तो देखें जी, व्हाट इज 10% ऑफ 350, क्वेश्चन को हमने मीनिंगफुल बना दिया। देखें जी आगे, x इज इक्वल टू, जब भी हमने परसेंटेज को खत्म करना होता है तो डिवाइड में 100 लगा देते हैं। परसेंटेज बनाना हो तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज को खत्म करना हो तो डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 350 आ गया हमारे पास। ठीक है, देखें ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, हमारे पास 35 आ गया, x हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, देखिए आपने अब बेसिक फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। फिर वही सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250। देखें जी, हम अगर इसको हल करें जी, 25 इज व्हाट का मतलब x, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 250। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। देखें ये 0 इससे कैंसिल हो गया, इतनी बात समझ आ गई। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है। हाँ, आप एक और भी हो सकता है कि ये दोनों कटिंग हो रहे हैं 5 के टेबल पे। 5 to the 10, 5 5 the 25, 2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। देखें ये 50 बन गया, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू x। तो आपको पता है 5 on the 5, 5 10 the 50, तो 10 इज इक्वल टू x
हमारा ये आंसर आ गया, सिंपल सा था। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिखने में क्या लगेगा, मुश्किल कई सवाल लगेंगे, लेकिन आपने जो वन पेपर के लिए बेसिक फार्मूलाज को याद रखना है, आपका परसेंटेज कवर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो परसेंटेज का ऑप्शन है इसमें 7 या 8 एमसीक्यूज आने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, और तकरीबन हर पेपर में कोई भी वन पेपर का एमसीक्यूज हो उसमें ये परसेंटेज लाजमी होता है। ठीक है जी। देखें जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 इज 3/10। ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ना इससे हमें लग रहा है कि ये सवाल मुश्किल है, लेकिन ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। व्हाट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक्स होता है, ये अभी हमने पढ़ा। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, 3/5 आ गया हमारे पास। इसका मतलब इक्वल होता है, ये आ गया जी 3/10 आ गया। ओके जी। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10। ठीक है। देखें जी, हमने यहां से x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 3/100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया जी 500। क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है, जो ऊपर रकमें होती हैं ना, जो ऊपर डिजिट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और नीचे वाले जो डिजिट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ऊपर वाले को वैसे ही रहने दिया और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारे पास 3/10। 500 इधर डिवाइड उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। तो देखें जी 3/10 पहले से पढ़ा था, 500 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, और 3 इधर मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो गया डिवाइड। ये देखें 3 3 से कैंसिल, ये वाला 1 0 1 0 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 50। देखें जी x इज इक्वल टू 50। क्या ये सवाल बिल्कुल ठीक है? नहीं ठीक। सवाल में पूछा गया व्हाट परसेंट, तो इसका मतलब है हमने परसेंटेज निकालनी थी, सवाल के अंदर नहीं थी, तो हमने जो लास्ट पे आंसर है उसके साथ क्या लगा दिया, परसेंट लगा दिया। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज 5% ऑफ 20%। हमने 20% का 5% निकालना है। तो अगर आप अपने अंदाजे के लिहाज से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने अपने अंदाजे के लिहाज से नहीं देखना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसी को देखते हुए आपने इस सवाल को करना है जी। देखिए जी, व्हाट इज 5%, हमें पता है व्हाट का मतलब x होता है, इज का मतलब इक्वल होता है। 5% ऑफ 20%, ये सवाल हमारा स्टेटमेंट बनेगी। जैसे ही आपके लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन जाएगी या इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। व्हाट इज 5% ऑफ 20%, व्हाट की जगह x आएगा, इसकी जगह इक्वल आएगा, 5% की जगह 5% आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 20% का की जगह 20% आ जाएगा जी। देखें जी, x इज इक्वल टू, परसेंटेज को खत्म करना और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, परसेंटेज को खत्म करना है डिवाइडेड बाय 100। ओके जी। x इज इक्वल टू, देखें जी ये वाला 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 द 5 और 5 2 द 10। एक ही सवाल के अंदर ज्यादा कटिंग ना करें, 1-2 कटिंग करें, बाकी जो बच गया उसके नीचे लेके उसे फिर कटिंग कर लेंगे। ऊपर सिर्फ 2 बच गया, नीचे क्या आ गया जी 100 मल्टीप्लाई बाय, देखें मल्टीप्लाई बाय 1/2। इधर 1 बचा था, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया, नीचे 100 आ गया, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, और x इज इक्वल टू, हम 1 को 100 पे डिवाइड जब करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 1 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारे पास 0.01। ये तो अभी मैंने आपको 1 और 100 को डिवाइड करना आपने अलग से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। जब भी किसी रकम को डिवाइड करें, नीचे कितने हैं 2 0 है, तो 1 0 के बाद क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ ना एग्जांपल, यहाँ पे होता है 1/1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको करना, रफ अमल में करना या डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, तो आसान सा ट्रिक है जी। हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5, 5 है, हम 4 लगा देंगे, एक कम लगा देंगे, 1 2 3 4 और 1 लगा देंगे। जो स्टार्टिंग वाला नंबर होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इस तरीका से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ये शायद आपको नजर नहीं आया, मैंने दोबारा दिखा दूं। 1 ओवर, मैंने नीचे 1 और आगे 5 जीरो लगा दिए थे, ठीक है। 0.50 है, एक कम जीरो करके डॉट के बाद उतने जीरो लगा देने, और जो स्टार्टिंग वाला नंबर होगा, डिजिट होगा, वो 1 होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो लास्ट में 5 लगा देते, 7 होता तो यहाँ पे 7, 0.20% इज इक्वल टू, ठीक है। तो 0.20% ये किसके बराबर होता है, ये भी 1 पेपर का ही सवाल है। तो हमने 0.20% निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ये देखें जी 2 0, मैंने पॉइंट नहीं ना लिखा अब, तो पॉइंट के नीचे बिल्कुल 1 आ जाता है। पॉइंट के बाद कितने अदद हैं, 2 अदद है, तो 2 0 लगा देंगे, परसेंटेज की जगह परसेंटेज लगा दिए। अभी हमने सिर्फ क्या ख़त्म किया, पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे जितने अदद है उतने 0 लगा दिए हमने। अच्छा जी, आपको ये देखें 20/100, जब भी परसेंटेज को खत्म करते हैं डिवाइड में क्या लिखते हैं, 100 ही लिखते हैं। ओके जी, तो अब देखें जी 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 250 द 100, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 10। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/50 का टेबल 10 तक पढ़ो तो 500 आ जाता है, ठीक है। हमने इसको क्या करना था, फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज हो गया कि 0.20% इज इक्वल टू, ये जो 0.20% होता है ये 1/500 के बराबर भी होता है, इक्वल भी होता है। वर्ड परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 5 1/4। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं, रेशनल बनाते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसको अबव वैल्यू के साथ हम प्लस कर लिया करते हैं जी। 4 5 20, 20 + 1 21, तो ये हमारे पास बन गया 21/4, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और साथ ही हम जैसे ही मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आप परसेंटेज का साइन लगा देंगे कि परसेंटेज हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखें 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1s द 4, 4 2s द 8, यहाँ पे 2 बच गए, 2 और 0 अगेन 20, 4 5s द 20। अब हमारे पास बच गया 21 मल्टीप्लाई बाय 25, परसेंटेज का साइन आ गया। जब हम 21 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 525, साथ क्या आ गया, परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 2/3% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म इज। आपने इसे लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, तो देखें जी, और फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखें सबसे पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 18 + 2 क्या होता है, 20 हो गया, ओवर 3 आ गया, साथ परसेंटेज का साइन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात सीखें, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, यहाँ पे हमने परसेंटेज बनानी थी तो हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, और जब परसेंटेज को हमने ख़त्म करना हो, एंड करना हो, तो डिवाइड में 100 आता है। तो देखें इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी ओवर के नीचे वैल्यू है उसके साथ 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाला 0 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन आ गया, मज़ीद 2 का टेबल पढ़ें तो 10 आ जाता है, 2 1s द 2, 2 5s द 10। अब बच गया 1/3
3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया जी 15। अब देखें आपको कौन सा ऑप्शन 1/15 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी 1/15 ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ 12 इज़ 84। मतलब 12 की जो 12 है ये किसका परसेंटेज हो तो 84 बनता है। क्या मतलब, हमने कोई भी ऐसा नंबर बताना है जिसका 12% 84 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसने स्टार्टिंग में बोला है व्हाट परसेंट, वर्ड की जगह हमने x लगा दिया और उसके साथ क्या लगा दिया, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज़ 84। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। व्हाट परसेंट, देखिए व्हाट की जगह x है, परसेंट की जगह हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया, ऑफ 12 आ गया हमारे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 84। व्हाट परसेंट x, परसेंटेज के साइन को जब भी हम ख़त्म करते हैं तो डिवाइड में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 12 आ गया, इज़ इक्वल टू 84 आ गया। जो हमारे पास होता है ना इज़ आर एम, ये इक्वल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो ऑफ होता है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है। देखें 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इज़ इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, और 12 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 12 का टेबल लिखा हुआ है। 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 84। इसका मतलब है 12 1s द 12, 12 7s द 84। ये हमारे पास बच गया 7 और 100, ये आ गया हमारे पास 700। x की क्या वैल्यू आई, 700। तो अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 84। तो 700% ऑफ 12 किसके इक्वल होता है जी, 84 होता है। तो जो ऑप्शन हमें सी दिया गया ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 200% ऑफ अ नंबर इज़ 90। अगर कोई नंबर है उसका 200% 90 होता है, देन व्हाट इज़ द 80% ऑफ दैट नंबर। अगर उसका 200% 90 होता है तो उसी नंबर का 80% क्या होगा। तो स्टार्टिंग पे जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, देखें 200% ऑफ अ नंबर, देखें जी 200% ऑफ आ नंबर, ऑफ आ नंबर क्या है नहीं पता, दैट्स वाई वी हैव टू पुट x हियर। हमने यहाँ पे x पुट कर दिया, इज इक्वल टू किसके होता है जी 90 के। एक क्वेश्चन बन गया, लिखा हुआ है 200% ऑफ आ नंबर क्या है नहीं पता, दैट्स वाई हमने यहाँ पे x पुट कर दिया, इज इक्वल टू 90 आ गया। आपको पता है जब भी परसेंटेज के साइन को हम ख़त्म करते हैं तो डिवाइड में क्या लगाते हैं 100, ऑफ के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और x की जगह x आ गया, इज़ इक्वल टू 90 आ गया हमारे पास। देखें ये 20 से कैंसिल, तो अब हमारे पास बच गया 2x इज़ इक्वल टू 90। देखें 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज़ इक्वल टू 90 बाय 2 और x इज़ इक्वल टू 90 को 2 पे डिवाइड करें, हमें पता है जी 45 आता है, या 90 का हाफ क्या होता है 45 होता है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। तो देखें 200% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 90, इसका मतलब ये हुआ कि 200% ऑफ 45 इज़ इक्वल टू 90 होता है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अभी हमने क्या निकालना है 80% ऑफ दैट नंबर, 80% ऑफ दैट नंबर। अब हमें वो नंबर पता चल गया है, वो दैट नंबर कौन सा था 45 था। ऑफ 45 इज़ इक्वल टू, देखें जब पहले हमें क्वेश्चन दिया गया था ना, बताया गया था 200% ऑफ आ नंबर इज़ इक्वल टू 90। हमने 200% ऑफ आ नंबर की जगह x पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू 90 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसने कहा जी 80% ऑफ दैट नंबर, हमने दैट नंबर जो मालूम किया था वो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब उसने ये किसके इक्वल है ये नहीं बताया, तो अब यहाँ पे x आ जाएगा। देखें जी 80/100 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 45 से। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो 0 है 0 से क्या हो गया
कैंसिल हो गया। 5 का टेबल पढ़ें तो 5 9s द 45 और 5 2s द 10। ऊपर 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, या 8 मल्टीप्लाई 9, नीचे क्या बच गया था 2। ये इक्वल x के था, ये भी इक्वल x के था, ठीक है जी। 2 1s द 2, 2 4s द 8, 4 9s द 36 इज इक्वल टू x आ गया हमारे पास। अगर ये अब दोबारा से क्वेश्चन देखें, 200% ऑफ दैट नंबर इज़ 90। हमें पता चल गया था 200% ऑफ 45 इज़ 90 होता है। 80% ऑफ 45 हमारे पास 36 होता है। तो अब आपने देखना है कि 36 कहाँ पे दिया गया। जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है जी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इफ़ 12% ऑफ x इज़ इक्वल टू द 6% ऑफ y। क्या लिखा हुआ है जी, 12% ऑफ x, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। ऑफ का पता है हमें मल्टीप्लाई होता है, तो जब हम दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं पुट करते इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 12% ऑफ x इज़ इक्वल टू 6% ऑफ y, ठीक है। ये हमारा बन गया 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 12% ऑफ x है, इधर 6 है, हमें पता है 6 1 द 6 और 6 2 द 12। तो हमें यहाँ से एक और चीज़ पता चलेगी, 2% ऑफ x किसके इक्वल होगा जी, यहाँ पे 1 आएगा। 1% ऑफ y के इक्वल आएगा हमारे पास। 2% ऑफ x इज इक्वल टू 1% ऑफ x आ गया, y आ गया हमारे पास। अब उसका क्वेश्चन है, देन 18% ऑफ x विल बी इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ y। 18% ऑफ x, यहाँ पे 2% ऑफ x है, इसको हमने 18% बनाना है। तो अब देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 18 बन जाएगा। हमें पता है 9 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ गया। 2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, परसेंटेज का साइन आ गया, ऑफ का ऑफ आ गया, एक्स का एक्स आ गया। अगर लेफ़्ट साइड पे 9 से मल्टीप्लाई किया है तो मैथ में रूल है कि आपको राइट साइड पे भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, बाहर हमारे पास परसेंटेज का साइन आ गया, ऑफ y आ गया, ठीक है। देखिए 2 9 18 होता है हमारे पास, ये बन गया 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9% ऑफ y। तो यहाँ पे हमें पता लग गया जो 18% ऑफ x होता है वो 9% ऑफ y के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y। हमने दोनों तरफ कटिंग की, हमें पता लग गया कि अगर 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% है तो हमने कटिंग की। देखें 2 3s द 6 और 2 6 द 12, इस तरह से भी हो सकता है। आप डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं, 6 1s द 6 और 6 2 द 12। तो इसका मतलब है जो 2% ऑफ x होता है वो 1% ऑफ y के भी इक्वल होता है। क्वेश्चन ये था कि देन 18% ऑफ x, यहाँ पे हमने बनाना है 18% ऑफ x। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 9s द 18 होता है। अगर लेफ्ट साइड पे 9 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड पे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2 9s द 18, x का x आ गया, 9% ऑफ y आ गया। तो हमारा आया जी 18% ऑफ x किसके इक्वल होता है जी, 9% ऑफ y के। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है जिसमें 9% लिखा हुआ है ये हमारा क्या है जी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 पेपर के एमसीक्यूज में कितनी दफ़ा आ चुका है, प्रीवियस ईयर के एमपीटी एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है, वो नंबर क्या है नहीं बताया गया। एक नंबर है जिसको हम 20% इंक्रीज़ करते हैं एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, और उसी नंबर को 20% हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। देखें जी नंबर जो इंक्रीज्ड हो रहा है, हम यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं 20 और जो y की वैल्यू रख लेते हैं वो -20 है, -20 रख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे +20 रखा है, और जो y की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने -20 रखा है। उसने बोला है ना नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिक्रीज्ड बाय
20%, देन द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक बताया जाएगा नंबर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, आप एक वैल्यू को x के इक्वल रख लोगे और एक वैल्यू को y के इक्वल रख लोगे, जो डिक्रीज हो रहा है उसके साथ माइनस का साइन लगा दोगे। ये फार्मूला होता है जी नेट चेंज का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100। ये आपने याद करना है। ये उसी वैल्यू का है जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाए कि नंबर इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। x की वैल्यू 20 थी, y की वैल्यू -20 थी, प्लस का प्लस आ गया, x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू -20 आ गई और नीचे 100 था तो हमने क्या पुट कर दिया, 100 पुट कर दिया। यहाँ पे देखें ये प्लस का 20 माइनस का 20 से कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है, नीचे आ गया 100 और बाहर हमने क्या लगा दिया, वही परसेंटेज का साइन जैसे था वैसे ही रहा। ये 20 से कैंसिल हो गए, नीचे 1 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती तो बच गया -4%। जब हम आंसर देखते हैं तो कहीं पे भी हमें -4% नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन डी है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस बाय 4%। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा।